Rahim, respected principal, in charges, teachers and students of Commander Public Higher Secondary School. सबसे पहले I would like to congratulate for your amazing works and completion of 5 years of success. इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि आज 5 साल हमने सक्सेस के कंप्लीट किए। जो भी रिज़ल्ट्स हमने आज सुने, जो भी स्कूल की 1 साल की रिपोर्ट हमने सुनी, ये 5वीं रिपोर्ट थी और तमाम रिपोर्ट्स में पिछले 5 सालों में टीचर्स की मेहनत, स्टूडेंट्स की मेहनत, एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत बहुत वाज़ेह है। बोर्ड में जो परसेंटेजेस ली बच्चों ने, बहुत कमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक कामयाब साल मज़ीद मुकम्मल करने के बाद हम अपने 6ठे साल में दाखिल हो रहे हैं। ये स्कूल एक लिहाज से बहुत अहम है। पाकिस्तान में हज़ारों स्कूल होंगे, लेकिन ये स्कूल जो कमांडर पब्लिक स्कूल है, ये सबसे अहम है, क्योंकि ये एक विज़न को फॉलो कर रहा है। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलना है उसने दुनिया को कम्पीट करना है। इसलिए हमारा स्टूडेंट भी स्पेशल है, हमारी टीचर भी स्पेशल है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पेशल है, और हमारा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो इस वक्त माइक पे मौजूद है वो भी स्पेशल है। स्पेशल का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कभी भी ऑर्डिनरी लोग इनकलाब नहीं लेके आए दुनिया में। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऑर्डिनरी लोगों से, कोई किसी को याद नहीं रखता। हमने ऑर्डिनरी नहीं होना। कमांडर पब्लिक स्कूल के किसी स्टूडेंट ने ऑर्डिनरी नहीं होना। हमने ख़ास होना है, हमने आम नहीं होना, हमने ख़ास होना है। और अगर हमने ख़ास होना है तो 3 चीज़ें अहम हैं। 3 चीज़ें, अगर ये 3 चीज़ें हम में हैं तो हम ख़ास हैं। हम जो सोचेंगे वो बनेंगे, हम जहाँ पहुँचना चाहेंगे वहाँ पहुँचेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। अगर 3 चीज़ें जो आज आपको बता के मैं जाऊँगा, अगर ये 3 चीज़ें आप अपने अंदर सब बच्चे पैदा कर लेंगे, और आपको ये पैदा करनी हैं क्योंकि आप कमांडर पब्लिक स्कूल कमांडर सिटी के बच्चे हो, आप ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो। इस दुनिया के बच्चे 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। इस दुनिया में जितने बच्चे हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक कमांडर सिटी के बच्चे और एक बाकी दुनिया के बच्चे। और दोनों में फ़र्क होना चाहिए, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। कमांडर सिटी के बाहर के बच्चों में और कमांडर सिटी के बच्चों में फ़र्क होना चाहिए। और फ़र्क होगा जब 3 चीज़ें होंगी आपके अंदर, तो आप सबसे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ क्या आपने अपने अंदर पैदा करनी है, वो है आपका एक ख्वाब होना चाहिए। आपका एक ख्वाब होना चाहिए।
कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनना है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर बनना है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट बनना है। यह है सबसे बड़ा ख्वाब। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप ऑर्डिनरी हैं, फिर आप ऑर्डिनरी हैं। अगर ये ख्वाब आपके पास नहीं है तो आप ऑर्डिनरी हैं। मैंने अपनी पहचान बनानी है दुनिया भर में, सारी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे याद रखे। ये वो ख्वाब है जो आपको ख़ास बनाता है, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, जो आपको स्पेशल बनाता है। और जिस कौम में इस ख्वाब वाले बच्चे पैदा हो जाएं, ये हो नहीं सकता कि वह दुनिया की हुक्मरानी ना करे वो कौम। अगर हम दुनिया की हुक्मरानी का सोच रहे हैं तो हर बच्चे ने अपने अंदर, अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इस ख्वाब को सजाना है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। आपके दिमाग के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस है और एक सब कॉन्शियस है। जो कॉन्शियस हिस्सा है वो आपकी फिजिकल तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन कनेक्टेड है आपकी बॉडी से बहुत बारीक बारीक फाइबर्स के ज़रिए, जो करोड़ों अरबों हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना हाथ बुलंद करूँ तो ये जो सिग्नल है ये मेरे दिमाग से, कॉन्शियस माइंड से ट्रैवल कर रहा है मेरे जिस्म में और मेरे हाथ को ऊंचा लेके जा रहा है। अगर मैं चाहूँगा तो ऐसा होगा। अगर मैं आगे चलना चाहूँगा तो मेरे दिमाग का जो कॉन्शियस हिस्सा है वो सिग्नल देगा मेरे जिस्म के उस हिस्से को जिसने मूव करना है और मेरे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोलना चाहूँगा तो वो भी दिमाग से, सेंट्रल कंट्रोल हमारा ब्रेन है। जितने फिजिकल काम मैंने करने हैं वो मेरा कॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ये मुश्किल से 10% काम करता है। 90% काम, याद रखें, 90% या इससे ज़्यादा काम मेरा सब कॉन्शियस ब्रेन करता है, हर इंसान का। और वो किस पे काम करता है? वो तस्वीरों की ज़बान समझता है, वो आपके ख्वाब जो आपने देखा होता है उसको समझता है, और उसकी ताबीर के लिए आपका जो गाइडेंस सिस्टम है, जिसको लाइफ गाइडेंस सिस्टम कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है आपका सब कॉन्शियस माइंड। ये हो नहीं सकता कि आप ख्वाब देखें बहुत बड़ा और आप वो अचीव ना कर सके। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जो भी आप बड़ा ख्वाब देखेंगे, अगर वो खुलूस दिल से है, अगर मुसम्मम इरादे से है, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो आप ज़रूर अचीव करेंगे। ये साइंस है, ये मैं आपको साइंस बता रहा हूँ कि आप वो ख्वाब ज़रूर अचीव करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकेगी। तो बड़ा ख्वाब देखेंगे सब बच्चे, ऊंचा बोलें यस। हमने बड़े ख्वाब इसलिए देखने हैं कि हम स्पेशल हैं, हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। तो हर बच्चे का एक ख्वाब होगा जो अपनी डायरी के पहले पेज पे बच्चा लिखेगा जब हम नया साल शुरू करेंगे।
और ये मैं आके हर क्लास में चेक करूँगा। आपने अपना ख्वाब, अपनी डायरी जो आपकी मिलेगी उसके पहले पेज पे जिस पे नाम और डाटा होता है वहाँ मेरा ख्वाब करके एक जुमला लिखेंगे। ये क्लास कम से कम एक समझदार बच्चा 10 साल का समझ बूझ रखता है, तो 10 साल से ऊपर की एज के जितने बच्चे होंगे उनका एक ख्वाब लाजमी है कि उनकी डायरी पे उनके हाथ से लिखा हुआ हो। तो लिखेंगे सब बड़े बच्चे 10 साल से जो ऊपर हैं? यस बोलें। ओके, एक काम हो गया। अब दूसरा काम, मैंने 3 चीज़ें आपको बतानी हैं जो लाजिम हैं, ठीक है। दूसरा काम जो कमांडर सिटी के हर बच्चे ने करना है वो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अगर ये नहीं है तो कोई भी बड़ा गोल आप अचीव नहीं कर सकते। फिर आपने मेहनत करनी है। अगर आपने ख्वाब देखा है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, तो बग़ैर मेहनत के कैसे बन सकते हैं? उसके लिए रात दिन मेहनत करनी है। उसके लिए रात दिन मेहनत करनी है। उसके लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है घर जाके। उसके लिए होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है। उसके लिए लर्निंग जो टीचर्स ने आपको दी है असाइनमेंट वो कंप्लीट करनी है। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जब फौलाद जितने मजबूत इरादे के साथ आप मेहनत करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि वो आप ख्वाब अचीव ना करें जो आपने अपनी डायरी पे लिखा है। ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये रब का उसूल नहीं है, ये कायनात का उसूल नहीं है। रब तो वो देता है जिसके लिए कोशिश की होती है। ये रब ताला का इरशाद है कुरान पाक में कि वो मिलेगा जिसके लिए कोशिश की गई है। सिद्ध के दिल से अगर कोशिश की गई है तो वो मिलेगा। तो मेहनत करेंगे सारे बच्चे। 2 काम हो गए, अब सबसे अहम काम रह गया। तीसरा जो सबसे अहम काम है वो रह गया। अगर वो भी इसके साथ शामिल हो जाएगा तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। आपकी सक्सेस गारंटीड है। और वो तीसरा काम क्या है? एथिक्स, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, आपका कंडक्ट। आपको अच्छा बच्चा बनना है। तीसरा अच्छा बच्चा बनना है। बड़ों को ओबे करना है, वालिदैन की इज्जत करनी है, दयानतदार होना है, खुश अखलाक होना है, खुश किरदार होना है, खुश गुफ्तार होना है। आप जब बात करें तो उसमें तमीज़ हो, इज्जत देनी है। छोटों को भी इज्जत देनी है, बड़ों को भी इज्जत देनी है। ईमानदारी, एथिक्स, हुस्न सलूक, लिल्लज़ीना आसनू, भलाई, ये जब तक नहीं होगी आपके किसी काम में बरकत नहीं आ सकती। आपके किसी काम में बरकत नहीं आ सकती। आपके इरादे बेकार चले जाते हैं, आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। क्योंकि हमने कुछ अगर बड़ा अचीव करना है तो वो बरकतों से ही अचीव करना है। वो बरकतों से ही अचीव करना है। अगर आपने रब को साथ नहीं मिलाया, अगर आपने रब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, अगर आपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक कारोबार नहीं किया, अगर आपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े, तो फिर भी गारंटी नहीं है। तो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको जहन नशीन कर लें तमाम बच्चे कि ख्वाब ज़रूर देखना है और डायरी पे लिखना है। डायरी पे लिखना है। हमें उस ख्वाब को फिर मॉनिटर करना है।
उस ख्वाब को के हुसूल के लिए रात दिन एक करना है, मेहनत करनी है। और तीसरा, ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ एक अच्छा इंसान, अच्छा बच्चा बनते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो आपकी कामयाबी यकीनी है, इस मुल्क का बदलना यकीनी है, दुनिया में सुरखरू होना यकीनी है, अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर पैदा हो गई। और इंशाअल्लाह जब हम सब मिलके एक मज़बूत इरादे से आगे बढ़ेंगे, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और लिबास गैर ना होगा बदन पे जब अपने, तो कोई सांप न फिर आस्तीन से निकलेगा, तो कोई सांप न फिर आस्तीन से निकलेगा। जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफ़ताब इसी सरज़मीं से निकलेगा, वो आफ़ताब इसी सरज़मीं से निकलेगा। और वतन की मट्टी हमें एड़ियाँ रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।